Like my videos, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. वेलकम टू द मेडिक विजुअल्स। आज क्रेनियल नर्व्स में जो सबसे पहली नर्व हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो फर्स्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व है और ये शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व है जो कि सेंस ऑफ स्मेल करती है, सेंस ऑफ स्मेल देती है हमें। और जो ब्रेन में दो नर्व्स हैं जो सिर्फ ब्रेन से इमर्ज होती हैं उनमें से एक है। इसके अलावा जो दूसरी नर्व है दैट इज द ऑप्टिक नर्व दैट इमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन। और बाकी जो नर्व्स हैं वो ब्रेन स्टेम से इमर्ज होती हैं, बाकी 10 पेयर्स ऑफ नर्व्स। ये नर्व जो है वो आपके ब्रेन में स्टार्ट होती है और आपकी जो नोज के अपर इनसाइड पार्ट है उसके अंदर जाके ये एंड होती है। इस नर्व के एनाटॉमिक कोर्स की बात करें तो एनाटॉमिकल कोर्स ऑल्फैक्टरी नर्व का ये डिस्क्राइब करता है कि जो स्पेशल सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसमिट होती है नीजल एपिथेलियम से टू द प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन जो कि ब्रॉडबैंड एरिया 28 है। अब ये सेंस ऑफ स्मेल वर्क किस तरह करता है? ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है वो सेंस ऑफ स्मेल को दो तरीकों से इनेबल करता है। सबसे पहले है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल से ये होता है कि जो स्मेल सब्सटेंसेस जो स्मेल करते हैं वो टाइनी मॉलिक्यूल्स देते हैं जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को आपकी नोज में स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये रिसेप्टर्स स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में एंगेज हो जाते हैं, इनेबल करते हैं आपको कि आप डिफरेंट टाइप्स की स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे पेट्रोल है, पिज्जा स्मेल है, ऑटोमोबाइल, पार्किंग लॉट्स, हर तरह की स्मेल को आप आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा तरीका स्मेल का पहुंचने का ये होता है बैक ऑफ योर थ्रोट, कि जब आप कोई खाना चबाते हैं या किसी ड्रिंक का सिप लेंगे उससे भी वो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जो आपको स्मेल करने में मदद देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपके थ्रोट से ऊपर जाएंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में इन द बैक ऑफ योर नोज। सेंस ऑफ स्मेल को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं जो नेजल एपिथेलियम में मौजूद होते हैं। इनके जो एक्सॉन्स होंगे, फाइला ऑल्फैक्ट्रिया जिसको कहते हैं, वो असेंबल हो जाते हैं इन स्मॉल बंडल्स ऑफ ट्रू ऑल्फैक्टरी नर्व्स। तो यहाँ से एक्सॉन्स ऑल्फैक्टरी नर्व्स बन गए। उसके बाद ये नर्व जो है स्मॉइड बोन की किरीबिरी फॉर्म प्लेट को पेनिट्रेट करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी स्मॉइड बोन है और इसके ऊपर ये किरीबिरी फॉर्म प्लेट है जिसमें छोटे छोटे बहुत से सुराख होते हैं जिसको फोरामिना कहा जाता है। तो इस फोरामिना में ये नर्व्स पेनिट्रेट करती हैं और ये क्रेनियल कैविटी में इस तरीके से एंटर हो जाती हैं, यानी नोज से अब ये क्रेनियल कैविटी में एंटर हो चुकी है। इसके बाद जिक्र आता है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का। क्रेनियल कैविटी में एंटर होने के बाद जो फाइबर्स हैं वो ऑल्फैक्टरी बल्ब में एंटर होते हैं जो कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में मौजूद होता है। ये आपका एरिया पूरा जो है वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है और इसमें ये जगह जो है वो ऑल्फैक्टरी ग्रूव कहलाती है जिसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब मौजूद होता है। ये एक ओवॉइड स्ट्रक्चर है जिसमें स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम माइट्रल सेल्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स जब किरीबिरीफॉर्म प्लेट से ऑल्फैक्टरी बल्ब में एंटर होंगे तो वो माइट्रल सेल्स के साथ साइनैप्स कर लेते हैं और कलेक्शंस बना लेते हैं जिसको साइनैप्टिक ग्लोमेरुलाई कहा जाता है। ग्लोमेरुलाई से फिर सेकंड ऑर्डर नर्व्स निकलती हैं जो कि ऑल्फैक्टरी ट्रैक में चली जाती हैं। नाउ दिस इज द ऑल्फैक्टरी ट्रैक जो पोस्टीरियरली ट्रेवल करता है फ्रंटल लोब की इंफीरियर सरफेस पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है एंड दिस इज द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के नीचे जो है वो ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक ट्रेवल कर रहा होता है। तो इस तरह ये फ्रंटल लोब की इंफीरियर सरफेस पे चलते हुए जब ये ट्रैक्ट एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस तक पहुंचता है, तो हियर इट इज द एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस याद रहे, अगर आप इसको लैंडमार्क याद रखना चाहते हैं तो ये वो एरिया है जो ऑप्टिक क्यासम के लेवल पर है। तो इधर ऑप्टिक क्यासम हो रहा है और यहीं पे एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस का एरिया है। ये जो आपका ट्रैक्ट होता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया एंड लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया। तो मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया जो होते हैं वो एक्सॉन्स कैरी करते हैं मीडियल प्लेन के अक्रॉस एंटीरियर कमिश्नर, यानी जहाँ पे एंटीरियर कमिश्नर होता है तो यहाँ से जो है वो ये इस प्लेन के अक्रॉस एक्सॉन्स कैरी करते हैं और अपोजिट साइड के ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ मिल जाते हैं। जबकि जो लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया होते हैं वो एक्सॉन्स को कैरी करते हैं प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स तक जो कि अनकस ऑफ टेम्पोरल लोब में मौजूद है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो टेम्पोरल लोब का इंफीरियर पार्ट होता है और ये पार्ट इसका अनकस कहलाता है। यहाँ पे प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स व्हिच इज ब्रॉडबैंड एरिया 28 ये लोकेटेड होता है और लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया जो है वो इधर आकर कैरी करते हैं एक्सॉन्स को। प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स फिर बहुत सारे एरियाज ऑफ ब्रेन में नर्व फाइबर्स भेजता है, नोटेबली पिरिफॉर्म कॉर्टेक्स, अमाइगडाला, ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल और सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। ये तमाम एरियाज जो वो मेमोरी और एप्रिसिएशन में इन्वॉल्व होते हैं ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस की। नाउ अब आते हैं सेंसरी फंक्शन की तरफ कि ऑल्फैक्टरी नर्व का सेंसरी फंक्शन जो है वो ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा के जरिए अचीव होता है। ये म्यूकोजा लेयर ना सिर्फ स्मेल को सेंस करती है बल्कि मोर एडवांस एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्ट जो होता है उसको भी डिटेक्ट करती है।
ये नेजल कैविटी की रूफ में मौजूद होती है और इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं लाइक बेसल सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, जिसमें बायपोलर न्यूरॉन्स होते हैं जिनके दो प्रोसेस हैं। डेंड्राइटिक प्रोसेस, ये प्रोसेस सरफेस ऑफ एपिथेलियम पे प्रोजेक्ट करता है, जहां पे ये नंबर ऑफ शॉर्ट सीलिया देगा, जिसको ऑल्फैक्टरी हेयर भी कहते हैं, इनटू द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये सीलिया उन ऑडोर्स या स्मेल्स को रिएक्ट करेंगे एयर में जो होती हैं और फिर ऑल्फैक्टरी सेल्स को स्टिमुलेट कर देती हैं। और दूसरा इसका सेंट्रल प्रोसेस होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व एग्जामिनेशन की बात करें तो इसकी असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कंप्लीट क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले पेशेंट से कहा जाता है कि अगर उनको अपने टेस्ट या सेंस ऑफ स्मेल में कोई भी चेंज महसूस हो रहा है तो वो बताएं। फिर हर नॉस्ट्रल को, दोनों नॉस्ट्रल्स को चेक करना चाहिए और पेशेंट से कहते हैं कि वो सर्टेन स्मेल को आइडेंटिफाई करें। यूजुअली जो है वो पेपरमेंट या कॉफी की स्मेल यूज की जाती है। इस मकसद के लिए आइस का क्लोज होना जरूरी है। नाउ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है ऑल्फैक्टरी नर्व से रिलेटेड, दैट इज एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब होता है कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल। एन मींस एब्सेंट, ऑस्मिया स्मेल के लिए यूज किया गया, या ऑर्डर को कहते हैं। एनोस्मिया कंप्लीट एब्सेंस होती है स्मेल की, जो कि टेम्पररी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव होगी, या कंजेनिटल पैदाइशी तौर पे। टेम्पररी एनोस्मिया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस है। बाज दफा आप लोगों को फ्लू होता है, कुछ लोगों को इतना सीवियर फ्लू होता है कि उनकी स्मेल और टेस्ट की सेंसेशन चली जाती है, क्योंकि जो है वो उस नजले की, उस फ्लू की वजह से रिसेप्टर सही से इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर पाते, ताकि प्राइमरी olfactory कॉर्टेक्स उसकी मेमोरी और एप्रिसिएशन के लिए भेजे। तो लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है। तो इसी को लोकल डिसऑर्डर ऑफ नोज कहा जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड। परमानेंट एनोस्मिया हो सकता है किसी भी हेड इंजरी या ट्यूमर्स की वजह से, जो olfactory ग्रूव में हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया एंटीरियर क्रेनियल फोसा में olfactory ग्रूव होता है, जैसे मेनिंजियोमा। एनोस्मिया न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, यानी जो एज के साथ साथ होती हैं न्यूरॉन्स में, जैसे पार्किंसंस है या अल्जाइमर डिजीज है। इन कंडीशंस में एनोस्मिया प्रोग्रेसिव है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, मोटर सिम्टम से पहले आता है। कोई भी मोटर सिम्टम यानी जो उसके फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी उस इंसान के, उससे पहले लॉस ऑफ स्मेल देखा जाता है, मगर ये पेशेंट अक्सर नोटिस नहीं करता। एनोस्मिया जो है वो ऑल्सो फीचर है नंबर ऑफ जेनेटिक कंडीशंस का, जैसे कैलमन सिंड्रोम, जिसमें प्यूबर्टी या तो फेल हो जाती है स्टार्ट होने में या फिनिश होने में, एंड प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया, जिसमें सीलिया का डिफेक्ट होता है, जिसमें वो इमोबाइल हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते। डिसऑस्मिया, जिसको फैंटोस्मिया भी कहते हैं, इसमें ऑर्डर्स या स्मेल्स जो होती हैं वो अनप्लेजेंट या स्ट्रेंज हो जाएंगी। हाइपोस्मिया का मतलब है पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल, यानी कंप्लीट नहीं है, आधा हुआ है। पारओस्मिया जो है वो डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ स्मेल है, जैसे फेमिलियर फूड्स जो कि जिनका टेस्ट आप जानते हैं वो अक्सर आपको केमिकल्स या मोल्ड की तरह स्मेल करेंगी, तो ये डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ स्मेल है। मेडिकल कंडीशंस और दूसरी सिचुएशंस जो है वो olfactory नर्व के फंक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं, जिसमें साइनस इन्फेक्शन और नेजल पॉलिप्स आता है। टोबैको का यूज है, डेंटल हाइजीन अच्छा ना होना, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और केमिकल्स जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गए, सीवियर हेड इंजरीज है जिसमें कंकशंस यानी जो टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस है वो शामिल है, मेडिकेशंस जैसे एंटीबायोटिक्स, सार्स कोविड 2 वायरस जो कोरोना वायरस डिजीज कॉज करता है, हेड और नेक का कैंसर हो सकता है, डायबिटीज, एपिलेप्सी। ऐसा हो सकता है कि आप सर्टेन कंडीशन को प्रिवेंट ना कर सकें सेंस ऑफ स्मेल अफेक्ट करने से। कॉम्प्लिकेशन जो न्यूरोलॉजिकल किसी भी डिजीज या ब्रेन ट्यूमर की वजह से होती है वो अनअवॉइडेबल हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स में आप क्या कर सकते हैं कि डेंजरस एक्टिविटीज से अवॉइड करें जिनसे हेड इंजरी हो सकती है या ब्रेन इंजरी। कोविड-19 की वैक्सीन लेनी है, अपनी नोज को केमिकल एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करें, मास्क पहने, स्मोकिंग को क्विट कर दें, स्मोकिंग, वेपिंग या किसी भी तरह के टोबैको प्रोडक्ट्स अगर आप उनको यूज करते हैं, अपने टीथ को प्रॉपर्ली ब्रश करें। जो कंडीशंस आपके olfactory सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है उनका उनका साउंड ट्रीटमेंट करें और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करें, जैसे हेलमेट्स एंड स्पोर्ट्स के दौरान किसी भी कंकशन से बचने के लिए। वार्निंग साइंस क्या होते हैं जब आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से चीजें स्मेल करती हैं, अगर आप उसमें कोई भी चेंज डिटेक्ट करें, आपको नॉर्मली स्मेल नहीं कर रहा, सडन लॉस हो जाए सेंस ऑफ स्मेल का, और अगर आपको फाउल ऑर्डर्स या बुरी स्मेल फील हो रही है विदाउट एनी कॉज, इन सिम्टम्स के लिए मेडिकल अटेंशन लेना बहुत जरूरी है। ये आपका रिस्क बढ़ाते हैं हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज के लिए, जिसमें कौन सी कंडीशन शामिल है, बहुत ज्यादा खाना खाना या इनफ ना खाना, यू कांट स्मेल इट, और साइंस ऑफ डेंजर मिस करना, जैसे गैस लीक है, स्मोक है फ्रॉम फायर या फूड जो कि खराब हो गया। तो ये olfactory नर्व के बारे में तमाम बातें थी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, इसका एनाटॉमिकल कोड, लोकेशन और क्लिनिकल रेलेवेंस के बारे में पता चला, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कॉज कर सकती हैं और प्रिवेंटेटिव मेजर्स क्या है। नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व, दैट इज क्रेनियल नर्व 2।
उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।